होता है। और कह रहे जीडीपी बढ़ गया है, जीडीपी बढ़ गया इस देश का। मनमोहन के टाइम पे कितना था और अभी कितना गया हाईएस्ट से पूछ लो 9 साल बोलते कहाँ थे? मनमोहन सिंह बोलते कहाँ थे? वो तो कठपुतली थे। ये भी मनमोहन सिंह गूंगे थे। मन्नू साइलेंसर। नहीं मोहन मोहन आप थोड़ा सुनो। तो इनका नाम मोदी फटफटिया है। इनका नाम मोदी फटफटिया है। देखो अभी क्या कर रहा था, वहाँ गए आदिवासी में, आदिवासियों से अपना नाता है। अब कह रहे हैं ईसाइयों से, ईसाई मतलब बड़े दिन को कहते थे तुलसी दिवस, उनके अंतभक्त तुलसी। आप अभी कितनी सीटों पर स्टैंड करते हो? मोदी जी कितनी सीटों पर स्टैंड कर रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि 2024 का चुनाव बहुत ही नज़दीक है और जनता का कहना है कि 2024 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री फिर से बनेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से देश का बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है और हमारा देश विश्व गुरु बनने वाला है। हमारा देश आज सबके साथ खड़ा है, ऐसा जनता का कहना है। और वहीं पर जनता के बीच में खड़ा एक शख्स ने बोला कि मोदी जी के आप 3 काम गिना दीजिए तो मैं भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बार वोट दूंगा। तो वहीं पर खड़ा एक शख्स ने प्रधानमंत्री के 3 काम नहीं गिना पाया। इस वीडियो में देखते हैं कि 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री और कौन नहीं। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बनिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो जहाँ से मैंने लिया है उस चैनल का नाम है द मिथिला। तो आप लोग जाकर इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो का पूरा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। तो चलिए देखते हैं पब्लिक का क्या ओपिनियन है कि 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री। और कह रहे जीडीपी बढ़ गया है, जीडीपी बढ़ गया इस देश का। मनमोहन के टाइम पे कितना था और अभी कितना गया हाईएस्ट से पूछ लो 9 साल। बोलते कहाँ थे? मनमोहन सिंह बोलते कहाँ थे? वो तो कठपुतली थे। ये भी मनमोहन सिंह गूंगे थे। मन्नू साइलेंसर। नहीं मोहन आप थोड़ा सुनो। तो इनका नाम मोदी फटफटिया है। इनका नाम मोदी फटफटिया है। देखो अभी क्या कर रहा था, वहाँ गए आदिवासी में, आदिवासियों से अपना नाता है। अब कह रहे हैं ईसाइयों से, ईसाई मतलब बड़े दिन को कहते थे तुलसी दिवस, उनके अंतभक्त तुलसी। आप अभी कितनी सीटों पर स्टैंड करते हो? मोदी जी कितनी सीटों पर स्टैंड कर रहे हैं? हारेंगे मोदी जी। हाँ हम क्या हारेंगे? कहते हैं ना यथा राजा तथा प्रजा। देखो सुनो, यथा राजा तथा प्रजा, राजा झूठा प्रजा झूठी, राजा फेंकू प्रजा फेंकू। ठीक, पता क्या है, मोदी जी लंबी लंबी फेंकते फेंकते इतना सिखा गए कि जो उनके सपोर्टर हैं वो भी फेंकने लगे। ठीक है, देश पे 205 लाख करोड़ का कर्जा है। ठीक है, ये कह रहे हैं कर्जा लेना बेहतर होता है। तो आईएमएफ ने जो है नहीं आईएमएफ ने जो है वो वार्निंग क्यों दी है? पहली बात, बेहतर कब होता है? जब आप डेवलप कंट्री हो। ठीक है, और आप अपनी इकोनॉमी से अधिक कर्ज ले सकते हो, डेवलप कंट्री के लिए है, अंडर डेवलपिंग कंट्री के लिए नहीं है। ठीक है भाई, अमेरिका के कंपैरिजन करेंगे कि अमेरिका पे उसकी जीडीपी का 1.5 गुना कर्ज है। ठीक है, अमेरिका पे है। ठीक, जापान पे कर्ज है। ठीक है, लेकिन अमेरिका डेवलप कंट्री है, उसकी प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम 8वें नंबर पर 7वें नंबर पे है। ठीक है, और जापान की 13वें नंबर पे है और इंडिया की 123वें नंबर पे है। ठीक है, 123 जॉब करते हैं इंडिया, वो अमेरिकन है सारे। 80% लोग बाहर के वहाँ पर जॉब करते हैं और 80% होटल गुजरातियों के हैं। और उनको जॉब भी कौन देता है? गुजराती। अच्छा भाई, ये नेशनल इनकम की डेफिनेशन नहीं जानते फिर। अगर यूके में कोई इंडिया का बंदा जॉब करता है, यूके में कोई इंडिया का बंदा बिजनेस करता है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में है, वो पैसे उसका परिवार इंडिया में रहता है, सारी खर्चे उसके इंडिया में होती है, तो एज पर द नेशनल इनकम क्या आप दुनिया में कहीं भी रहें वो आपकी घरेलू सीमा काउंट होगी, वो नेशनल इनकम का पार्ट होगी। तो गुजरात का बंदा हो लेकिन वो है तो इंडिया की इनकम, बावजूद इसके इतने लोग अमेरिका में काम कर रहे हैं, इतने लोग सऊदी में काम कर रहे हैं, दुबई में काम कर रहे हैं, बावजूद इसके मोदी जी ने 205 लाख करोड़ का कर्जा कर लिया। प्रति व्यक्ति 1,40,000 का कर्जा है। ठीक है भाई, अमेरिकन पे कितना कर्जा बता दो जरा उनके डॉलर के हिसाब से प्रति व्यक्ति। भाई 8वें नंबर बता दो जरा। तो बेसिकली है क्या, अमेरिकन काम नहीं करते और वो अपना काम आउटसोर्स करते हैं। यहाँ एसेंचर चलती है, यहाँ पर कोई भी कॉल सेंटर चलता है तो वो आउटसोर्स करने का। इस देश में विकास मोदी जी ने विकास किया है, ऑब्वियसली किया है। यहाँ पर आप इंडस्ट्रीज देखिए, सारी इंडस्ट्री यहाँ खींच रहे हैं और सारा मेड इन इंडिया रूल के अंतर्गत 2 या 4-5 काम गिनवा दीजिए 9 साल में उन्होंने अगर काम किया है। 4-5 तो वोट गिना रहे हैं ना, हम क्या गिनाएंगे? वोट गिना रहे हैं आपको, काम तो वोट दे रहे हैं ना, दिखा रहे हैं ना कि आपने मोदी काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आपकी नजर में क्या अच्छा काम किया उन्होंने? बेसिकली उन्होंने वर्ल्ड लेवल पे अपने को स्टैंड करके एक्सपोर्ट बढ़ाया। जो इम्पोर्ट जरूरत की चीजें इम्पोर्ट हो रही थी। अभी 1 मिनट, इंडियन आर्मी कौन सी पोजीशन पे है दुनिया की? कौन से नंबर की सेना है भारत की? 5th या 6th होगी, 5th या 6th होगी अभी। थर्ड है, थर्ड लार्जेस्ट आर्मी जो है वो इंडिया की है इस वक्त। ठीक है, अब सुनो, एक मिनट, किसके टाइम कब तक बन गई थी ये बन गई थी सन 2001 में। ठीक है, तो पहले नहीं था इंडिया का नामो निशान। 2 युद्ध हुए पाकिस्तान से, दोनों इंडिया जीता है। ठीक है, इंडिया स्टैंड नहीं करता था पहले,
ठीक, भारत की इकोनॉमी 145वें नंबर पे थी, नहीं एक मिनट 145वें नंबर थी, ठीक है, सन 91 में, ठीक, 2008 तक आते आते 10 तक आते आते इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 10वें नंबर पे मनमोहन सिंह ले आए, 145 से 10वें पे, और मोदी जी को देख छोड़ के गए थे 10वें नंबर पे, मोदी जी 10वें से 5वें पे लाए, 10 से 5 अंक आगे बढ़े हैं, और मनमोहन 45 से 10वें पे लाए हैं। इंडिया स्टैंड नहीं करता था, ठीक है, मोदी जी के वोटर अंधे थे और मोदी जी भी अंधे थे, लेकिन उनकी जो लाठी थी वो डेमोक्रेसी संविधान था, और अंधे को आंख मिल जाए तो सबसे पहले वो लाठी। 140 करोड़ जनता अंधा है। मोदी जी तो हैं, सुनो 140 करोड़ 37% लोगों ने वोट दिया सिर्फ। 40% वोट देश का बेवकूफ है। हो सकता है, हो सकता है। बेवकूफ बता रहे हैं। अंडर एज नहीं देता, लेकिन 140 करोड़ 40% जनता को बेवकूफ बता रहे हैं। जब पेशाब पी सकते हैं, गोबर खा सकते हैं तो हो सकते हैं। वोट भी दे सकते हैं अंधों के। 40%